सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय विचार परीक्षा जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे भाग 4, यानी इससे पूर्व हमने 3 भाग का अध्ययन किया जिसमें प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न थे। आज भी इसमें 50 प्रश्नों को ही समाहित किया गया है, शामिल किया गया है। आप सभी जैसे कॉलेज परीक्षा के लिए और कक्षा 9 से 12 के लिए, दोनों के लिए समान रूप से बहुत ही उपयोगी है। निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जो है इस चैनल में ऐड हो सकते हैं। आपके लिए ग्रुप बनाए गए हैं सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी, कॉलेज वालों के लिए भी, सभी के लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जिसमें कॉलेज की स्टडी भी होती है। कॉलेज की स्टडी भी होती है, जैसे हिंदी साहित्य है, राजनीति विज्ञान है, अन्य जो विषय हैं उनकी कॉलेज स्टडी भी होती है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न कैसे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में ये 50 प्रश्न उतार लीजिए ताकि आपको बार बार कहीं भी देखने की आवश्यकता ही नहीं हो। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए ये प्रश्न, पहला प्रश्न है, ऑरेंज फ्री स्टेट में कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों से सभी अधिकार कब छीन लिए गए? दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट जो था ना, उसमें एक कानून बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कि हिंदुस्तानी जितने भी है उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाए। वो बनाया था उन्होंने 1888 ईस्वी में। कब बनाया था? 1888 में। ट्रांसवाल में सख्त कानून कब बना? और वो बना था 1885 में। कब बना था? 1885 में। ट्रांसवाल में प्रवेश के लिए हिंदुस्तानियों से कितनी फीस ली जाती थी? जब वो वहां पर किसी व्यापार के सिलसिले से या कहीं जाते थे तो उनसे कितनी फीस होती थी? उनकी 3 पाउंड उनसे फीस ली जाती थी। गांधी जी प्राय रात्रि के समय घूमने जाते समय किसके साथ जाते थे? मिस्टर कोट्स के साथ, क्योंकि रात्रि में हिंदुस्तानियों को वहां पर घूमने की कोई इजाजत नहीं थी। इसलिए या तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट होता था किसी गोरे का, यानी जो बिजनेसमैन का, तो वो वहां पर घूम सकते थे, अन्यथा वो नहीं घूम सकते थे। गांधी जी के पास तो सर्टिफिकेट था बैरिस्ट्री का, लेकिन फिर भी वो कोर्ट्स के साथ ही जाया करते थे। एक सेंटेंस है उनकी आत्मकथा में से, और कहना होगा कि वास्तविक वकालत ही मैंने यहां से सीखी। गांधी जी ने किस जगह के बारे में कहा है? और ये कहा है प्रिटोरिया के बारे में। गांधी जी कहते हैं कि प्रिटोरिया जाने के बाद ही मैंने सबसे जो अच्छी वकालत है वो मेरी यहीं से शुरू हुई थी। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा भारतीय करेंसी के अनुसार कितने रुपए का था? वो था यानी कितने का? 6 लाख रुपए का। कितने का था? यहां पर लाख करना है। 6 लाख रुपए तक का था। 4000 तो पौंड का था। पौंड में यदि बताए तो 4000 पौंड था, लेकिन भारतीय करेंसी के अनुसार वो कितने का था? लगभग 6 लाख रुपए का। तथ्य 3/4 कानून है, ये कथन किसका है? उनका है फ्रेडरिक पिंकार्ट का। फ्रेडरिक पिंकार्ट ने कहा था तथ्य 3/4 कानून है। यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा। ये किसका कथन है? ये कथन है मिस्टर लेनार्ड का। मिस्टर लेनार्ड ने ये कहा था। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्नों में देखेंगे कि सेठ अब्दुल्ला और सेठ तैयब के बीच चल रहे मुकदमे में कौन जीता? सेठ अब्दुल्ला। कौन जीता था? सेठ अब्दुल्ला जीता था। सेठ तैयब और अब्दुल्ला के मुकदमे में कितने रुपए का लेन देन हुआ? अर्थात तैयब जो सेठ था, तैयब सेठ ने सेठ अब्दुल्ला को रुपए दिए थे। कितने? 37,000 पौंड और मुकदमे का खर्च। कितना दिया था? 37,000 पौंड और मुकदमे का खर्च दिया था। जैसे अभी अपन ने पहले वाला जो ये देखिए प्रश्न पढ़ा था, यहाँ पे जैसे ये 4,000 पौंड नहीं 40,000 पौंड था। कितना था? 40,000 पौंड। ये थोड़ा वापस करेक्शन कर लेना। हाँ, तो देखिए 37,000 रुपए और मुकदमे का खर्च दिया। वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन के सभापति कौन थे? पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे। पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे वेलिंगटन में जो धर्म सभा आयोजित होती थी उसके
सभापति पादरी रेवरेंड एंड्रयू थे। वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन में गांधी जी किसके साथ गए? और वो गए थे मिस्टर बेकर के साथ। और धार्मिक वो वेलिंगटन में कितने दिन तक चला था? वो चला था 3 दिनों तक। कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक। हिंदू धर्म को गूढ़ सूक्ष्म विचारों, आत्मनिरीक्षण, दया आदि अन्य धर्मों से सर्वाधिक किसने बताया? रायचंद ने। रायचंद ने कहा था कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो गूढ़ विचारों वाला, आत्मनिरीक्षण वाला, दया और अन्य धर्मों से सर्वाधिक इसमें देखी जाती है। तो वो रायचंद ने बताया। परफेक्ट वे, जिसका हिंदी में नाम है उत्तम मार्ग, यह पुस्तक किसने लिखी? एना किंग्सफोर्ड और एडवर्ड मेटलैंड ने संयुक्त रूप से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एना किंग्सफोर्ड ने और एडवर्ड मेटलैंड ने एक संयुक्त रूप से पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है परफेक्ट वे या उत्तम मार्ग। गांधी जी को रायचंद ने किन किन पुस्तकों को पढ़ने के लिए सलाह दी? गांधी जी को रायचंद ने बताया था, एक तो पंचीकरण, एक मणिरत्नमाला, एक मुमुक्षु जो कि योग वशिष्ठ की लिखी हुई है, और एक षड्दर्शन समुच्चय जो हरिभद्र सूरी की लिखी हुई है। ये पुस्तकें पढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया कि ये पुस्तकें आप पढ़ो। मुकदमा जीतने के उपलक्ष्य में सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन कहाँ किया? वो किया था सिडनहैम में। कहां पर किया था? सिडनहैम में किया था। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्नों में फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हेतु सभा का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंचाइजी बिल जो मताधिकार से संबंधित था, यानी दक्षिण अफ्रीका में की सरकार ने या नेटाल में उन्होंने जो ये उनकी सरकार थी, उस सरकार ने ये कह दिया था कि इंडियन जितने भी उनसे मताधिकार छीन लो, उनको मताधिकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस बिल का विरोध करने के लिए उन्होंने एक सभा रखी थी। वो रखी थी नेटाल में अब्दुल्ला के घर। कहाँ रखी थी? नेटाल में अब्दुल्ला के घर। दादा अब्दुल्ला की बड़ी फर्मों के नौकर कौन कौन थे? उस जो सभा आयोजित की गई थी उस फ्रेंचाइजी बिल के विरोध में, वहां पर उनके नौकर थे जैसे माणेक जी, जोशी, नरसीराम। जैसे मान लो इनमें से नाम आ जाता है, एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से अब्दुल्ला के नौकर नहीं है। तो माणेक जी, जोशी और नरसीराम ये तो थे। इनके अलावा कोई नाम आता है तो वो नाम नहीं है। फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हेतु प्रार्थना पत्र किसने लिखे थे? यानी जिसके सबसे ये वयोवृद्ध थे मिस्टर आर्थर, इनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। इन्होंने अपने हस्तलेख से वो प्रार्थना पत्र लिखे थे। लॉर्ड रिपन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? 10,000 व्यक्तियों के थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 10,000 व्यक्तियों के थे। नेटाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी से क्या कहा? जब उन्होंने वकालत की वहां पर शपथ ली नेटाल न्यायालय में, तो उसने कहा कि आपको पगड़ी अब नहीं रखनी है, क्योंकि ये न्यायालय का उसूल है, न्यायालय का नियम है कि यहाँ पर आप न्यायालय की वेशभूषा में ही यहाँ पर वकालत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उन्होंने पगड़ी उतारने के लिए कहा। वैसे गांधी जी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना था और मैंने वो कर दिया। गांधी जी ने सत्य को किसके समान बताया है? गांधी जी ने बताया वज्र के समान मजबूत और कमल के समान कोमल। वज्र के समान मजबूत और कमल के समान कोमल। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 मई 1894। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 22 मई 1894 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किन किन पुस्तकों की रचना की? गांधी जी ने कुछ पुस्तकें रची थी। उनमें एक पुस्तक तो है नेटाल में रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से अपील, और एक दूसरी थी भारतीय मताधिकार एक अपील। ये 2 पुस्तकें थी उनकी लिखी हुई। बाला सुंदरम कौन था? बाला सुंदरम था एक मद्रासी हिंदुस्तानी जो वहां पर एक गिरमिटिया मजदूर था। गिरमिटिया मजदूरी करता था। एक अंग्रेज उनका जो मालिक था वो अंग्रेज था। उनके वहां पर वो एक नौकर था, काम करता था। और एक दिन क्या होता है कि बाला सुंदरम जो है वो गांधी जी के पास आता है। तो बाला सुंदरम गांधी जी के पास क्यों आया? क्योंकि उसके मालिक ने उसकी पिटाई कर दी थी, उसके दांत तोड़ दिए थे और उसे काफी पिटाई कर दी थी। फिर उन्होंने उसका गिरमिट कैंसिल करवा के और उसे वहां से मुक्त करवाया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जब कोई गिरमिटिया हिंदुस्तानी किसी गोरे के घर में प्रवेश करते तो उन्हें क्या करना होता था? गिरमिटिया अगर कोई गोरे के घर में जाते तो उन्हें क्या करना होता? अपनी पगड़ी को उतारना होता था। पगड़ी उतार करके ही प्रवेश करते थे। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर सरकार कितना वार्षिक कर लेती थी? और वो रहती थी 25 पाउंड, जो 1894 में लागू हुआ। यानी रुपए के आधार पर देखें तो 375 रुपए वार्षिक थे।
₹375 वार्षिक उनको देने थे। और ये कब की बात है? 1894-95 की बात है। तो उस समय ₹375 वार्षिक बहुत होते हैं, 25 पौंड। गांधी जी ने सेवा धर्म स्वीकार क्यों किया? इसलिए कि सेवा से ही ईश्वर की पहचान होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म विचार पुस्तक के लेखक कौन है? धर्म विचार पुस्तक के लेखक है नर्मदा शंकर। कौन है? नर्मदा शंकर। अगला देखिए, हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक के लेखक कौन है? और वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है हिंदुस्तान क्या सिखाता है। मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे कार्लाइल। कार्लाइल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, मोहम्मद स्तुति। टोलस्टॉय द्वारा लिखित किन पुस्तकों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? गांधी जी को टोलस्टॉय की पुस्तकों ने प्रभावित किया। टोलस्टॉय के विचार जो है वो अच्छे लगे थे। इनमें से एक किताब थी गॉस्पेल इन ब्रीफ, जिसको हिंदी में कहते हैं नए करार का सार, व्हाट टू डू, तब क्या करें। ये दो किताबें थी टोलस्टॉय की लिखी हुई जो सबसे ज्यादा गांधी जी को प्रभावित की। प्रथम बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय रहकर पुणे भारत आए? पहली बार जब वो भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका में वो 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, कितना? लगभग 3 वर्ष रह करके और 1896 में वापस आए थे एक बार के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत आने पर नेटाल कांग्रेस का मंत्री पद किसे सौंपा? जब गांधी जी वहां से आए थे तो वहां नेटाल कांग्रेस चल रही थी, उनका मंत्री पद इनके पास था, तो वो सौंपा था उन्होंने आदमजी मियां खान को। किसको सौंपा था? आदमजी मियां खान को। 1896 ईस्वी में गांधी जी किस स्टीमर से भारत आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोंगोला स्टीमर से। किससे आए थे? पोंगोला स्टीमर से वहां भारत आए थे और वो कलकत्ता आए थे। कहां उतरे थे? कलकत्ता उतरे थे। प्रथम बार जब वो दक्षिण अफ्रीका से पुणे भारत आए थे 1896 में, तो वो कहां उतरे थे? कलकत्ता। और कलकत्ता आए किससे थे? पोंगोला स्टीमर से। पोंगोला स्टीमर का कप्तान जो है कौन से संप्रदाय का था? वो था ब्रदरन संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का था? ब्रदरन संप्रदाय का। गांधी जी पोंगोला स्टीमर से कितने दिन बाद हिंदुस्तान पहुंचे? और वो पहुंचे थे 24 दिन बाद। कितने दिन बाद पहुंचे? 24 दिन बाद। कोलकाता में से मुंबई जाते वक्त ट्रेन में कितने समय के लिए रुकती थी? यानी कोलकाता से मुंबई, जब वो वहां पर कोलकाता उतर गए, वहां उतरने के बाद उन्हें सीधा मुंबई जाना था। तो अब ये कहते हैं कि जब वो मुंबई से जा रहे थे तो वहां बीच में प्रयाग पड़ता था, और प्रयाग में ट्रेन है वो कितनी रुकती थी? 45 मिनट के लिए। कितनी रुकती थी? 45 मिनट के। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने राजकोट में कौन सी पुस्तक लिखी? और वो पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का नाम था हरी पुस्तिका। इसको हरी पुस्तिका क्यों किया गया? क्योंकि उस पुस्तक का आवरण हरा होने के कारण कहा गया। और इस पुस्तक की कितनी प्रतियां छपवाई? 10,000 प्रतियां। कितनी प्रतियां छपवाई थी? 10,000 प्रतियां। हरी पुस्तिका पर सबसे पहले टिप्पणी किस अखबार ने निकाली? और वो अखबार था पायोनियर अखबार। पायोनियर जो पत्रिका थी, पायोनियर पत्रिका के माध्यम से उस पर सबसे पहले अंश छपा था हरी पुस्तिका पर। गांधी जी ने अपनी राजनिष्ठा का मूल कारण क्या माना है? और वो माना है सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। अब देखिए अंतिम जो 10 प्रश्न है इनको आप उतार लीजिए। जैसे ये प्रश्न है कि नेटाल कांग्रेस की सभाओं में कौन सा गीत गाया जाता था? और वो गीत था गॉड सेव द किंग। ये अंग्रेजों का राष्ट्रगीत भी है। नेटाल कांग्रेस की जो सभा थी उन सभाओं में कौन सा गीत गाते थे? वो गॉड सेव द किंग। और ये अंग्रेजों का राष्ट्रगीत भी है। गॉड सेव द किंग को आगे फिर उन्होंने, जब वो अहिंसा का पालन करने लग गए थे तो उन्होंने छोड़ भी दिया था, उसे छोड़ भी दिया। गांधी जी ने मुंबई का शेर और मुंबई का बेताज बादशाह किसे कहा है? फिरोज शाह मेहता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट है ये, कि फिरोज शाह मेहता को कहा। सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ कौन माने जाते थे? वाछा और कामा। वाछा और कामा जो है वो उनके दाहिने हाथ माने जाते थे। गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, ये किसने कहा? ये कहा था फिरोज शाह ने। किसने कहा था? फिरोज शाह ने। फिरोज शाह द्वारा तय की गई सभा कहाँ रखी गई? फिरोज शाह यानी उसने कहा आपके साथ एक सभा करनी होगी, और उस सभा को उन्होंने कहाँ रखी थी? वो सभा रखी थी उन्होंने मुंबई में फरामजी कावस्ची इंस्टीट्यूट हॉल में। मुंबई के फरामजी कावस्ची इंस्टीट्यूट हॉल में उन्होंने वो सभा रखी थी। गांधी जी का पेस्तोन जी से परिचय कहाँ हुआ? लंदन के एक अनाहारी होटल में। लंदन में हुआ था एक अनाहारी होटल में, जहां पर पेस्तोन जी यानी वो पारसी थे, और इससे इनका कहाँ परिचय हुआ?
लंदन में हुआ। पेस्तोन जी कौन थे? वो थे मुंबई हाईकोर्ट के प्रोथोनोटरी। प्रोथोनोटरी मतलब होता है मुख्य लेखक। कौन थे? प्रोथोनोटरी यानी मुख्य लेखक थे। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका वापस जाने से किसने मना किया? पेस्तोन जी। पेस्तोन जी ने कहा कि अब आपको दक्षिण अफ्रीका नहीं जाना चाहिए। आप जैसे लोग यदि दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे तो भारत की स्थिति को कौन संभालेगा, और आपको भारत में रह करके ही काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी जी लोकमान्य तिलक से प्रथम बार कहाँ मिले थे? वो मिले थे पूना में। प्रथम बार कहाँ मिले थे? पूना में मिले थे। और तो लोकमान्य तिलक ने ही उनसे कहा था कि आपको गोखले से मिलना है। यानी आगे जो गांधी जी की आत्मकथा है उसके जब लगभग जब 100 प्रश्न और होंगे तो 100 प्रश्नों तक आपके संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। देखिए अगला जो है, अगले में हम देखते हैं कि ये जो आपके सर्वोदय विचार जो परीक्षा के पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस वैसे आपको लगभग मेरे विचार से करवा दिया जाएगा। जितना जो आपके है लगभग कवर हो जाएगा। इसके अलावा 8वीं से लेकर के और 12वीं तक जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा हिंदी साहित्य है, जैसे 11th-12th के लिए हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल है। कौन सा? पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल के अलावा आपके ये जो यानी इंग्लिश है, इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है, इन सभी के पाठ्यक्रम अपलोड किए जाते हैं 11th-12th के भी। और 8 से लेकर के यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड जो कक्षाएं हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी कक्षाएं आपकी अपलोड की जाती है। आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। और आपके जो व्हाट्सएप के नंबर बनाए हुए हैं, जहां पे ग्रुप बनाए हुए हैं, वो है आपके 9610208295। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है? 9610208295। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।